हेलो दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी वैसे भी क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज सही मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन नियामक ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5 तथा 5, 2 है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक त्रिभुज का रचना कर लेना होगा। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से एक त्रिभुज का रचना कर लेंगे। उसके बाद में आप इसका नाम भी दे देंगे ए, बी और इसका नाम देंगे आप सी। तो यहाँ पे ए का निर्देशांक देख लीजिए, दिया गया है -5, -1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5, -1। उसके बाद में बी का निर्देशांक आप लिखेंगे कि 3, -5 और सी का देख लीजिए, सी में दिया गया है 5, 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 2। दोस्तों, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आप सभी को त्रिभुज ABC का फार्मूला याद करना बेहद जरूरी दोस्तों, त्रिभुज ABC का एक फार्मूला होता है, वह होता है 1/2 × x1। उसके बाद में होता है y2 - y3। उसके बाद में होता है x2 × y3 - y1। उसके बाद में होता है x3 y1 - y2। यह एक फार्मूला होता है त्रिभुज का, ठीक है। हालांकि मैट्रिक एग्जाम में तो ऐसे सवाल बहुत बार पूछा गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कई बार ऐसे सवाल पूछा जाता है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखीय है। तो वहाँ पे आप सभी को k का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हमको k का मान ज्ञात करने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन बुलाया गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि ये हो जाएगा इसमें x1 का मान और दूसरा हो जाएगा y1 का मान। ये हो जाएगा x2 का मान, ये y2 का मान हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये हो जाएगा y3 का मान। तो इतना तो आपको मालूम हो गया कि इसमें x1 y1 का मान कौन है। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 1/2, तो आप भी 1/2 लिख सकते हैं। और इसके बाद में आपको चाहिए x1 का मान, तो x1 का मान देख लीजिए -5 है ना यहाँ पे, तो आप भी यहाँ पे -5 लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ से देख लीजिए, y2 का मान भी -5 है, तो आप भी लिखेंगे यहाँ पे -5 माइनस आपको चाहिए y3 का मान। तो y3 का मान आपको यहाँ से मिलेगा, y3 का मान कितना है 2 है ना, तो आप भी यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लस में है x2 का मान, तो x2 का मान यहाँ से देख लीजिए 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए y3 का मान, तो y3 का मान यहाँ से मिलेगा जो कि 2 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और माइनस y1 का मान, तो y1 का मान देख लीजिए -1 है। तो माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो माइनस और माइनस की जगह पे हम लोग +1 लिख सकते हैं। इसके बाद में प्लस है x3 का मान, तो x3 का मान देख लीजिए, x3 का मान यहाँ पे 5 है ना, तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए y1 का मान, तो y1 का मान आपको यहाँ से मिलेगा -1, तो आप यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। और माइनस y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ पे -5 है, तो माइनस और माइनस हम लोग +5 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/2 को सेम टू सेम लिखेंगे, -5 को भी हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि कोष्ठ को हम लोग हटाते हैं तो क्या चीज़ का सिंबल देते हैं, गुना कर देते हैं। और इसके बाद में किसी भी संख्या के पहले -100 और उसके बाद में -100, तो वैसे स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और लिखते हैं माइनस में। यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे -7। उसके बाद में यहाँ पे है +3, तो आप +3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कोष रहेगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 3 का 3, कोष रहेगा तो गुना, और 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए +5 है, तो आप भी यहाँ पे +5 लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से कोष हम लोग हटाएंगे, तो कोष हटता है तो क्या हम लोग लिखते हैं, गुना लिखते हैं। और ये -1 का +5 मिलकर क्या होगा, आसान भाषा में समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया कर्ज है, उसे कहीं से 5 रुपया प्राप्त होता है, कर्जदार को 1 रुपया दे भी देगा तो उसके पास अभी 4 रुपया बच जाएगा। तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि 1/2 को आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, 1/2
ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 7 में आपको 5 से गुना कर देना होगा। कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 हो जाएगा। प्लस का प्लस लिख सकते हैं। और 3 में आप 3 से गुना कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस है तो प्लस हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। और 5 में 4 से गुना कर लेंगे तो 5 चौका कितना होता है? 20 होता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 1/2 को सेम टू सेम लिखेंगे आप। ये कोश हटता है तो क्या हम लोग लिखते हैं? गुना लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 में 9 को ऐड करेंगे और 9 में 35 को ऐड करेंगे। तो ये सभी संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 64 प्राप्त होगा। आप सभी को मालूम होगा कि 64 में हम लोग 2 से भाग लगाते हैं तो ये कितने मरतबे कटता है? 32 मरतबे कट जाता है। अतः क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा वह होगा 32 वर्ग मात्रक। तो उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज से ही मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल देख पा रहे हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो समांतर श्रेणी से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि AP 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें मान की जरूरत पड़ती है A का मान और सार्वंतर अर्थात D का मान। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद A का मान। तो प्रथम पद को हम लोग A कहते हैं। तो A का मान देख लीजिए कितना है? तो 21 है। तो आप लोग यहाँ पे 21 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए सार्वंतर अर्थात D का मान। तो D हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि D को हम लोग कहते हैं सार्वंतर, यानी दूसरे पद और पहले पद को अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। इसीलिए D का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? A2 - A1। तो A2 का मान इस क्वेश्चन में देख लीजिए कितना है? तो यहाँ पे 18 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18 -A1 का मान कितना है? तो 21 है। तो आप यहाँ पे 21 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 18 में से 21 को माइनस करना होगा। आज सभी को मालूम होगा कि 18 में से 21 आप माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन सा पद -81 होगा। तो जो -81 दिया गया है ना, ये आपको AN का मान प्राप्त है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको क्या करना होगा कि एक फार्मूला होता है AN का, वो होता है A + N - 1 गुणे D। तो आप क्या करेंगे कि AN की जगह पर AN का मान लिखेंगे। AN का मान यहाँ पे कितना है? -81 है ना। तो आप भी यहाँ पे -81 लिख सकते हैं। उसके बाद में बराबर में है A का मान। तो A का मान देख लीजिए 21 दिया गया है। तो आप यहाँ पे 21 लिख सकते हैं। प्लस N का मान आपको प्राप्त नहीं है चूँकि N इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो N को आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे गुने D का मान। तो D का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं? -3 ज्ञात किए हैं ना। तो -3 यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। आप क्या करेंगे कि -81 को सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए +21 है। बराबर के इधर आने पे ये हो जाएगा -21 और यहाँ पे बचेगा N-1 और गुना में कितना है? तो गुना में -3 है। और इसके बाद में आज सभी को हम बता ही चुके हैं कि किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो ऐसे स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, लेकिन लिखते हैं हम लोग माइनस में। तो 81 में 21 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 102 हो जाएगा, चूँकि 1 1 2 और 8 2 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए गुना में -3 है तो इधर आने पर भागा में -3 हो जाएगा और माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा? N-1 बच जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 102 में 3 से भाग लगा दीजिएगा तो ये करता है 34 मरतबे। 34 तियाँ 102 होता है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 34, यहाँ पे देख लीजिए -1 है, बराबर के आने पे ये +1 हो जाएगा और यहाँ भी बचेगा N। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 34 में 1 को ऐड कर लेंगे तो 34 से कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा और इधर बचेगा N, यानी N का मान आपका कितना आ गया? 35 आ गया। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया था कि कौन सा पद -81 होगा, तो यानी 35वां पद -81 हो जाएगा। उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसा कि आज ही मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल देख पा रहे हैं। अगला सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले आप सभी को मानना होगा कि माना कि पहला धन पूर्णांक बराबर 1। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि पहला धन पूर्णांक बराबर 1। तो पहला हम लोग धन पूर्णांक 1 मान लिए हैं। उसके बाद में फिर मानेंगे कि माना कि
दूसरा धन पूर्णांक हम लोग कितना मानेंगे, तो पहला x माने हैं तो दूसरा हमारा धन पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार। उसके बाद में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में हमको बताया गया है कि दो क्रमांकगत धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग वर्ग कर देंगे और उसको जोड़ देंगे ना तो ये 365 के बराबर हो जाएगा। तो पहला धन पूर्णांक हमारा x है, दूसरा है x प्लस 1, दोनों का वर्ग, दोनों को ऐसे वर्ग कर लिए हैं। अब इसका योग का मतलब होता है जोड़, कितना के बराबर है, तो ये 365 के बराबर हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। आपसे बता दें कि x का स्क्वायर कितना होता है, तो x स्क्वायर ही होता है। ये बनेगा a प्लस बी के फॉर्मूला पे। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने a का मान x और b का मान 1। तो x में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर कितना, तो 1 हो जाएगा। बराबर में कितना है, तो बराबर में 365 दिया गया है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड कीजिएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है 2x, तो आपको 2x को सेम टू सेम लिखना होगा। और यहाँ पे है +1। आप सभी को मालूम होगा कि जो संख्या प्लस में रहती है ना, बराबर के उधर उसे अगर लाते हैं तो प्लस का सिंबल चेंज होकर माइनस में बदल जाता है। तो ये 1 का मान लिख दिए, ये प्लस 365 था तो ये हो जाएगा माइनस 365। और बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में 0 यानी 0 बचेगा। उसके बाद में आपसे बता दें कि आप सेम टू सेम लिखिएगा कि 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर, 2x को 2x, x में एक में से आपको 365 को माइनस करना होगा। ये दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आप एक में से 365 को माइनस कीजिएगा ना तो कितना बचेगा, -364 बचेगा और बराबर में 0। यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, सभी में हमारा 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन मिल रहा है तो हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे। ऐसे 2 को हम लोग कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। यहाँ पे 2x में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। और 364 में अगर हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं तो कितना बचेगा, 182 बचेगा। बराबर में कितना है, तो बराबर में 0 है। आप सभी को बता दें कि 2 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं ना तो वो संख्या 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे जो शुद्ध समीकरण हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप में हम क्या करेंगे कि a b c का मान लिख लेंगे। a का मान कुछ भी नहीं है तो a का मान हम लोग 1 मानेंगे। उसके बाद में b का मान देख लीजिए, b का मान भी कुछ भी नहीं है तो b का मान भी हम लोग कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। उसके बाद में c का मान यहाँ पे -182 है ना, तो आप लिखेंगे ऐसे -182। तो a b c का मान तो हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे d। तो d को हम लोग प्रकृति विवेचक या विविक्तर के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान देख लीजिए 1 है तो आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a का मान 1 ही है तो आप 1 लिखेंगे, गुने c का मान -182 है तो आप -182 लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है, a का स्क्वायर 1 लिखेंगे आप। तो यहाँ पे भी माइनस दिया गया है और यहाँ पे भी माइनस दिया गया है तो माइनस और माइनस हम लोग यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। उसके बाद में 182 में 4 से गुना कर देंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि 182 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं ना तो कितना आता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये आता है 728। तो यहाँ पर हम लोग 728 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपसे बता दें कि 728 में अगर आप 1 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो 729 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को मूल वाले फार्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मूल वाला एक फार्मूला होता है, मूल बराबर वह होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस दिया गया है b का मान, तो b का मान देख लीजिए कितना था, तो b का मान 1 था तो आप -1 लिखेंगे, प्लस माइनस √d का मान, डी का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, 729 ज्ञात किए हैं ना, तो 729 ऐसे लिख सकते हैं। और बटा में 2a है यानी 2 गुने a का मान भी 1 है तो आप a का मान 1 लिख सकते हैं। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे कि -1 को -1 लिखेंगे आप, प्लस माइनस को प्लस माइनस, 729 का वर्गमूल आप सभी को लिखना होगा। आप सभी बता दें
कि 729 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो 27 होता है। 2 में 1 से गुना करने पे कितना होता है, तो 2 होता है। उसके बाद में आप सभी को अल्फ़ा का मान ज्ञात करना होगा। अल्फ़ा में तो प्लस होता है, ये आप सभी को पहले से भी मालूम होगा। तो आप लिखेंगे -1 प्लस 27/2। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर -1 प्लस 27/2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 27 बराबर हो जाएगा ये 26 और बटा 2। तो इसे हम लोग कटा देंगे तो कितने मरतबे कटेगा, तो 13 दूनी 26 होता है, यानी 13 मरतबे कट जाएगा। x का मान हमारा कितना आ गया, 13 आ गया है। तो आप सभी यहाँ पे लिखेंगे कि पहला धन पूर्णांक हम जो, ये आपको नीचे लिखना होगा, आपको एग्जाम में ये वाला लाइन आपको फिर से नीचे लिखना होगा कि पहला धन पूर्णांक x बराबर कितना, आंसर हम लोग का आया है 13 आया है। उसके बाद में दूसरा धन पूर्णांक हम लोग x+1 माने थे, तो x का मान हमारा 13 आया है। तो 13 में 1 को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 13 1 14 हो जाएगा। तो पहला धन पूर्णांक 13 आ गया है और दूसरा धन पूर्णांक 14 आ गया है। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बतलाए हैं वो सभी समझ में आ गया होगा। आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी ऐसा प्रश्न हो जो आपसे नहीं बन पाता हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। मैं उस पर आप सभी को ऑलरेडी वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत